जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चले भैया, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड में आपका भी एग्जाम 2025 में है, अगर आप तक नोट्स नहीं लिया तो 2 250 PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चलिए अपने बारे में बता दें, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने 12th साइंस से 450 नंबर इंग्लिश मीडियम से लाया है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के बेहतर गाइडेंस देते रहते हैं। तो चले भैया, आज देखिए आपके केमिस्ट्री से बहुत ही डर लग रहा होगा, तो आपको भी बिल्कुल 20 फिक्स लॉन्ग क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री हम बताने जा रहे हैं। 20 एकदम बिल्कुल फिक्स लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आराम से आपका कुछ नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको हम फिजिक्स 15-16 को दे दिए, उसको देख लीजिए आराम से। और उसके बाद केमिस्ट्री का आज लेकर आ गए हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे दिमाग से पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको पूरा फिक्स क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। आप आराम से इसको कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। बिल्कुल आपका एग्जाम में यही छपने वाला है। तो चलिए बिल्कुल भी आप देखिए, यहाँ पर हम चालू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द आयोडीन, हाउ इज आयोडीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी बीड्स। समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त करेंगे, आयोडीन क्या है वो लिखना है। तो यानी कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है और इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त करेंगे, वो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, पूरा बीबीआई नहीं फिक्स क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए, आपका पूरा एग्जाम में छपने वाला है। अगला देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको बनाना है लीड चेंबर प्रोसेस से और साथ साथ कॉन्टेक्ट प्रोसेस, दोनों प्रोसेस से बनाना है एकदम सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक ना। तो ये भी देख लीजिएगा आप, बिल्कुल पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला नाइट्रिक एसिड, तीसरा का नाइट्रिक ओस्वाल्ड प्रोसेस से आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है, ठीक ना। आपको पढ़ाए होंगे इनऑर्गेनिक में सब। अच्छा, वार्नर थ्योरीज ऑफ द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वार्नर का कौन थ्योरी है वो दिया था, प्राइमरी सेकेंडरी, उसका जो थ्योरी दिया गया है वो उसको आपको लिखना रहेगा, ठीक ना। और उसके बाद साथ लेजेंड्स लिखना रहेगा, कि वो सारे बात आपको पढ़ाए होंगे टीचर, लेकिन यह सबका इसका पूरा आंसर भी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये पूरे एकदम इस बार बहुत दिनों से नहीं पूछ रहा है, ये बहुत ही मोस्ट बीबीआई बन रहा है 110%, ठीक ना। अगला, डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। योगात्मक पॉलीमर और संयोगात्मक पॉलीमर में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक ना। अगला पर ध्यान दीजिएगा। अगला है डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। डीएनए भी आरएनए का अंतर लिखना है, और ये छोटा होता है ना, इसलिए इसमें और क्वेश्चन भी ऐड किया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो डीएनए आरएनए में अंतर और न्यूक्लिक एसिड लिखना होता है। चलिए, जो क्वेश्चन छोटा होता है उसमें 2 नंबर यानी कि 2 को क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है। देखिए अगला क्या है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर लिखना है, बिल्कुल समझ गए। अगला सारा का सारा आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक ना, और हमें मैसेज कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोटिक में और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से याद रखिएगा, डिफ्यूजन में ऑस्मोटिक में क्या अंतर होता है, और ये आपको बताना होगा हॉटली ब्रेकली मेथड के द्वारा बताना होगा। कौन मेथड द्वारा, बर्कली हटली मेथड के द्वारा बताना होगा। बहुत ही मोस्ट बीबीआई अच्छी तरह के साथ बनता है, हम बता देंगे। थोड़ा सा लंबा है, लंबा नहीं है, थोड़ा सा आसानी होता है, बहुत ही ईजी है, ठीक ना। और ये देखिए सॉल्यूशन चैप्टर से इस बार बहुत ही मोस्ट बीबीआई बन रहा है, हम आपको बताएंगे करेंगे कि इसमें भी आपको क्या करना है, आपको दिखाएंगे हम आपको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए ना। और इसका मोलर मास आपको सोल्यूट का निकालना होगा यही में। और आपको आ सकता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आ सकता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को कमांड कर लीजिएगा। इस चैप्टर से, सोल्यूशन चैप्टर से इस बार एकदम बिलियन वाला चैप्टर से एकदम 110% फिक्स है कि रहेगा या रहेगा। और यही क्वेश्चन सब है ज़्यादातर, उसमें 5 नंबर, ठीक ना। और अगला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर, ये आ सकता है। तो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मोलर मास आपको निकालना रहेगा सोल्यूट का, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और रिलेटिव लोडिंग ऑफ हाइपर प्रेशर क्या है। देख रहे हैं ना, सारे के सारा दिख रहा है। चलिए अगला, एल्युमिनियम का आयरन का कॉपर का एक्सट्रैक्शन। इस बार तो फिक्स है कि इस तीनों में से किसी न किसी का एक्सट्रैक्शन आएगा। इसका जो भी ओर है, अयस्क है, उससे कैसे इसको हम प्राप्त करेंगे, करने का अर्थ किसी भी यानी कि इसके और अयस्क के इसके ओर से कैसे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे, जैसे बॉक्साइट से कैसे एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे, ये सब जो भी होता है उनसे कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसका एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। आपको पढ़ाए होंगे ऑर्गेनिक में, सॉरी इनऑर्गेनिक में। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रथम वेग अभिक्रिया और द्वितीय अभिक्रिया, ये होता है जो दुगो होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये याद रखिएगा। प्रथम अभिक्रिया का दर, अति शून्य अभिक्रिया का दर, ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस, यानी कि पहला लॉ और दूसरा का लॉ फैराडे का, दोनों का याद रखिएगा। अगला बैटरी और इसके टाइप, सेल और इसके टाइप याद रखिएगा। ये ऑर्गेनिक में आ जाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट और इसके प्रकार, ठीक ना। और अगला इमल्सन और इसके टाइप। इमल्सन ये 5वां चैप्टर में पढ़े होंगे, इमल्सन और इसके प्रकार पढ़ना आपको, ठीक ना। अगला देखिए, हाँ अब इसके साथ साथ ये भी रहता है, लेकिन 5 नंबर में क्या रहता है ना, रिएक्शन भी रहता है, और क्या है कि
कन्वर्सेशन भी रहता है। तो कौन कन्वर्सेशन बोल रहे, कन्वर्जन भी रहता है। कौन कन्वर्जन रहता है ये फिक्स नहीं है, किसी को किसी के साथ दे सकता है। हाँ, इतना बात है कि टाइप फिक्स रहता है। अगर आपको रिएक्शन पूरा कमांड है 20 को 25 को, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक ना। तो कौन क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता कि फलाना पिछला बार पूछा तो वही पूछेगा ना, घुमा फिरा के आता रहता है। और एक रहता है WYY, ऐसा क्यों होता है, क्या क्या कारण कैसा होता है, तो इस पर भी हम आपको देंगे कुछ क्वेश्चन, उस पर याद कर लीजिएगा। और एक रहता है व्हाट हैपन वाला, कि क्या होगा जब इसके साथ ये काम करेंगे। तो भैया इसमें भी 70% आपको प्रीवियस ईयर से रहता है, 5% इन्होंने व्हाट हैपन देता है। और अगला 20 नंबर में आपको रिएक्शन लिख देते हैं, जो रिएक्शन से रहता है। रिएक्शन कैसे रहता है, तो 2 रिएक्शन को दे दिया जाता है, 2.5 नंबर का दिया रहता है, दोनों में 5 नंबर में पूछता है, ठीक ना। तो 2 रिएक्शन दिया रहेगा और 2 गुना 2.5 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा ना। तो ये सारा का सारा रहता है। और नामकरण भी रहता है, नामकरण भी रहता है, या नोमेनक्लेचर भी रहता है ना, ये नोमेनक्लेचर भी रहता है। तो नोमेनक्लेचर भी रहता है। तो इन सारे बात को याद रखिएगा। आपको हम बता दिए भैया, देख लीजिए पूरा पूरा पीडीएफ भी दे देते हैं, आंसर के साथ भी दे देते हैं। और आप लोग जाकर पूरा लिख लीजिए, मेहनत कीजिए, और जितना दिए है पीडीएफ जितना भी क्वेश्चन दिए हैं प्लीज़ मेहनत कीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला हम आपके साथ है। और आज बारिश के चलते क्लास नहीं ले पाए लाइव, कोई बात नहीं, हम जरूर फिर से और हम लाइव कल से प्रयास करेंगे, ठीक ना। और या हो सके तो अभी कुछ ही देर में हम प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलता है अगले समय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।